सरकार पॉलिसी बनाता है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराता है वहां के जनप्रतिनिधि। तो यहाँ के जो एमएलए हैं, मुखिया है, जिला पार्षद है, इसको इम्प्लीमेंट कराने में क्या कमी रह गया है, इसको देखना चाहिए। चलिए आगे की बात। आज सरस्वती पूजा के अवसर पर ज्ञान की माता सरस्वती के इस प्रांगण में शहीद बंसी चाचा शहादत समारोह के तैयारी के लिए इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया ढंग से नेतृत्व दिलाने में अपनी भूमिका निभाने वाले बहुत ही हमारे प्रिय नीतीश जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई संजीव कुमार जी, संचालन कर रहे श्री प्रकाश निराला जी, पंकज कुमार जी, बलराम सिंह जी, जो यहाँ के सम्मानित मुखिया है, अपना वोट नहीं गिराते हैं लेकिन यहाँ के मुखिया है और एक घर कहते हैं कि हम आए, और यहाँ सैकड़ों घर वाले पीछे रह जाते हैं, लेकिन इनकी ईमानदारी का यह प्रमाण है कि लोग इन्हें मुखिया बनाता है। चलिए एक बार इनके लिए बधाई। और इनको बलराम जी, हम लोग के बड़े भाई मनोज गुप्ता जी जो जिला पार्षद है, रघुवीर शाह जी जो जिला समाज सेवी है, मनोज जी जो इस प्रमंडल में हम लोग के समाज की नेता है और बिहारी नहीं पूरे देश दुनिया में घूम घूम करके समाज को इकट्ठा करने में लगातार लगे रहते हैं। सतीश कुमार जी जो बगल के पंचायत से चलकर हम लोग के साथ आए हैं, समाज के लिए हमेशा लगे रहते हैं। सीताराम जी मुखिया जी, सज्जन शाह जी, मदन साहु जी, चंद्रशेखर साहु जी, पिंकू साहु मुखिया दौर, बजरंगी साहु जी, अनिल साहु जी, और हम जिनके नेतृत्व में शहीद बंसी चाचा सामाजिक विकास परिषद और उनके नेतृत्व में बंसी चाचा शहादत समारोह के लिए आप लोग के बीच आमंत्रित देने आए हैं, वैसे जितेंद्र गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित हमारे भाइयों और बहनों, मातृशक्ति, हम आप लोगों के बीच 13 अप्रैल पटना के मिलर हाई स्कूल में होने वाला बंसी चाचा शहादत समारोह के निमित्त आमंत्रण देने के लिए अनुरोध करने आए हैं। और मैं पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूं। यहाँ मैं पहली बार आया, लेकिन मुझे बताते हुए आप लोग को हर्ष हो रहा है। मैं पहली बार आया हूँ इस गांव में, लेकिन इस गांव के कुछ लोग जब भी हम मंत्री बने मेरे पास गए, हमसे जो संभव हुआ है उनको मदद करने का काम मैं किया। जहां तक एनडीए और राजद की बात है, तो लगभग 15 साल राजद की सरकार रहा बिहार में, लेकिन बिहार की एक भी कमेटी में उस सरकार ने कानून हलवाई को नहीं रखा। टिकट देना तो दूर, एमएलए और एमपी का टिकट देना तो दूर, सरकारी कमेटी में भी राजद वाला नहीं रखने का काम करते थे और बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर इस समाज का वोट पूरे बिहार ही नहीं पूरे बिहार कम से कम यह तो है भारतीय जनता पार्टी जो आपके बिहार में 2-2 टिकट, ठीक बात है, जो इसकी अनुपात 3% की आबादी है। जितेंद्र गुप्ता जी बोल रहे थे, जो अभी सरकार ने गणना किया है उस गणना के अनुसार कानून हलवाई की आबादी 3% है, लेकिन टिकट 2 मिलता है, विधानसभा का, लोकसभा का नहीं मिलता। लेकिन मंत्री लगातार कानून हलवाई को यह एनडीए की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना करके इस समाज को सम्मान देने का काम किया है, एनडीए की सरकार ने किया। हमसे पहले प्रमोद कुमार जी भी 2-2 बार मंत्रिमंडल में रहे और मैं भी पिछले बार से अभी मंत्री हूँ, कैबिनेट मंत्री बन करके जो संभव होता है समाज का, सबका सेवा करते हुए समाज का भी, क्योंकि समाज भी उसी का अंग है, तो उनका भी सेवा मैं करता रहता हूँ।
साथियों, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और फिर संघर्ष। और तीनों चीज की जरूरत है इस कानून अमल से। शिक्षा की भी जरूरत है इसको, संगठित करने की भी जरूरत है, और संगठित होने के बाद संघर्ष करने की भी जरूरत है। आप अपनी आबादी पटना के गांधी मैदान में नहीं दिखाएंगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं। किस मेमोरियल हॉल में बिहार के कानून एकत्रित होकर के अपनी ताकत दिखाया तो केदार गुप्ता जैसा लोग बिहार मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में दिखाई देता। मैं चाहता हूं कि दर्जनों केदार गुप्ता बने, इसके लिए बिहार का दौरा कर रहा हूं। मैं तो अपना मंजिल पा लिया। मैं तो जहां तक जो होना चाहिए, 2 बार 3 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे, जिला परिषद रहे और आज मंत्री भी, लेकिन फिर भी हमें घूम रहा। तो मुझे कोई अपनी लालच नहीं है। मैं तो पुरानी वाले को बार बार प्रणाम करता हूं जिनके आशीर्वाद से 3 बार विधानसभा चुनाव हुआ, और पार्टी को भी मैं, भारतीय जनता पार्टी को बार बार प्रणाम करता हूं। उसने मुझको भरोसा देकर टिकट देने का काम किया और बिहार मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री भी बनाने का काम किया। और आज जो कोई भी पूरे बिहार में पता करेंगे, हमारे पास जो कोई भी आते हैं, हमसे जो बन पाता है ईमानदारी से उनका सेवा करने का प्रयास करता हूं। कोई ऐसा आदमी नहीं है। अगर सब समाज का काम होता है तो उसी समाज में कानून हलवाई भी, और कानून हलवाई को अन्य लोग भले इग्नोर करते हो, लेकिन केदार गुप्ता इग्नोर नहीं करता। और उसको संगठित करने के लिए यह बंसी चाचा के शहादत समारोह में आप लोग आइए, और बिहार के विभिन्न कोनों में मनोज गुप्ता एमएलए नहीं बन सकते, क्या काबिलियत करनी क्या है, मनोज शाह की क्या करनी है, लेकिन पार्टी टिकट नहीं देती है। पार्टी जब टिकट देगी स्वाभाविक है कि भी एमएलए मंत्री बनेंगे। कैसे मिलेगा? आप अपनी चट्टानी एकता दिखाएंगे। और सब चीज का दवाई जानते हैं इस युग में, सब चीज का दवाई राजनीति है। अगर राजनीति आपके परिवार में नहीं है तो आपको विभिन्न तरीकों से सताया जाता है। आज देख लीजिए, आप किसी न किसी को तो वोट देते ही है, मुखिया में भी देते हैं, जिला परिषद में भी देते हैं, विधायक में भी देते हैं, एमपी में भी देते हैं, लेकिन आपसे भय नहीं है, इसलिए आपके यहाँ कोई ना कोई विवाद होगा। वो चाहता होगा लोग यहाँ नहीं बने, गोलाई में दूसरे जगह कहीं ना कहीं होगा। कोई मजबूत लोग नहीं चाहते होंगे गोलाई में, क्योंकि आप बिना कराए, बिना वादा कराए, बिना कंडीशनर उसको वोट देते हैं। लेकिन आपका जो मामला है हमें आप लिख करके देंगे। मैं निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्री से बात करूंगा, और जो विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी, नियमानुसार जो कार्रवाई होगी, उसको मैं करा रहे। पानी लाओ जी, रोज बताना पड़ेगा क्या? कार्रवाई कराने का काम करेंगे। लास्ट में पुनः आप लोगों से निवेदन करेंगे, आप की उपस्थिति और आपके चेहरा का खुशी यह बताता है कि निश्चित तौर पर आप अपनी एकता को दिखाते हुए पटना के मिलर हाई स्कूल में आने का इच्छा बनाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है चलेंगे कैसे? आप तो एक बड़ी सभा यही कर दिए, बंसी चाचा के चरणों में पुष्प निवेदित तो आप लोग यही कर दिए, हम भी कर रहे हैं इतनी बड़ी सभा करके। लेकिन यह सभा पटना के गांधी मैदान में, गोलाई में कोई नहीं देख रहा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा कोई देखता है?
लेकिन चौक चौराहे पर नाचता है तो सब लोग देखते हैं। तो बिहार की राजधानी में जब आप अपनी एकता दिखाइएगा तो सारे पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे, मेरे पार्टी के भी लोग देखेंगे और दूसरे पार्टी के लोग भी देखेंगे, और तब जाकर के आपको मनोज अगर राजद में है तो राजद वाला भी इनको पूछे, अब भाजपा वाला तो पूछिए रहा है, दूसरों पार्टी पूछेगा कि देखो भाई इनकी बड़ी आवाज है। मुझे याद है मनोज जी या जनता से बैठे हुए लोगों को याद हो या ना हो, मुजफ्फरपुर में लोजपा का रामविलास जी हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनको कानून समाज बुला करके मुजफ्फरपुर में एक बड़ी रैली किया, और जब कानून और बसपा एक हो गया था तो 29 सीट जीते थे रामविलास, हमको याद है। और उसी समय आपको बताते हुए मुझे हंस हो रहा है कि कहते थे चाबी लेके, मैं चाबी मेरे पास, चाबी लेके घूम रहे थे। तो यह ताकत है साथियों, यह ताकत आपको बचाने की जरूरत है, और वह ताकत पटना के गांधी मैदान में। बहुत लोग कहेंगे केदार जी को कौन जरूरत पड़ा है करने का, बहुत लोग कहते हैं मिल रहा है इसमें, लेकिन हम आप लोगों के लिए, आने वाला भारत के लिए, आने वाला नौजवान के लिए, ये गांव गांव में घूम रहा है, तबियत खराब है, बार बार आप देख लो नाक से पानी छू रहा है और हम रुक रहे हैं और आप लोगों के बीच खड़ा, इसलिए ये दर्द है मुझे कि समाज के नौजवान पढ़ लिखे लिए है, लेकिन जो सम्मान लेना चाहिए सामाजिक तौर पर नहीं, तो इसके लिए समाज में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सम्मान मिलेगा, तभी जब आप एकजुटता का परिचय देंगे। आज हमारे समाज के लोग कहीं न कहीं चाय नाश्ता का दुकान किया हुआ लोग खा लेता है, पैसों नहीं देता है, ये तो समाज में वैल्यू है हमारा। आबादी यही है, हमारा वोट से हो जाता है, लेकिन मेरा काम नहीं होता, काम उसका जो मजबूत लोग है उसका। यही आर्थिक, यही तो राजनीतिक स्थिति है। तो यह कब होगा जब आप जागरूक होइएगा, आपसे भय खाएगा, आपका एमएलए आपसे भय खाएगा कि यहाँ के कानून हलवाई कई काम नहीं किए हैं, इसलिए इस बार वोट नहीं दिया है, इसलिए हम हार गए, पिछले बार जीत गए थे। यह दिखाना पड़ेगा जिताने और हराने की ताकत। जब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे और एक रास्ता पर जब तक नहीं चलेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है समाज में। तो ज्यादा फिर आप लोगों को भी मिडिल हाई स्कूल में भी मिलना है, आप लोगों से बातें करना है वहां। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के सभी आयोजक जितने जिनको मैंने सम्मान किया है, वो भी जो सम्मान से वंचित रह गए, सभी लोगों को मैं फिर की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। ये नौजवान नीतीश जी के नेतृत्व में आप लोगों ने जो बढ़िया कार्यक्रम किया है, मैं दिल से गदगद हूँ, अभिभूत हूँ। आप इसी तरह मुखिया जी को कहिए व्यवस्था करें, यहाँ जिला परिषद को कहिए, नहीं हो तो यहाँ से क्या लगता है, पटना का दूरी जो है यहाँ से स्टेशन पकड़िए, बगल में 70-80 रुपया लोग वहां रहे भाड़ा, क्या एक आदमी का यही ना लगता है पटना जाने का, 70-80 रुपया अपना लगाओ ना जवान लोग, क्या अरे यहाँ से टेम्पो पकड़ना है, झाझा चले जाइए चाहे जम्मू, 10-20 रुपया में वहां भोजन कराएंगे। आज से पहले होता क्या था, कोई भी जात का नेता निकलता था तो यहाँ जब आता था उसका भी मांगता था कि हमारा गाड़ी में डीजल बढ़ा। हम लोग नहीं मांगने आए, हम लोग सब व्यवस्था करेंगे, खाने पीने रहने सहने का सब, सिर्फ आप लोग अपने अपने भाड़ा से आइए, अपनी ताकत को दिखाइए, यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। और एक से एक लोग आपकी तैयारी कीजिए, सब व्यवस्था किया जाए, जो संभव नहीं होगा बहुत सतीश जी है, नितेश जी है, संजीव जी है, सुभाष जी संजोग से परीक्षा दे रहे हैं,
पटना गए हैं और जितने नौजवान सब लोग अब तो पढ़ लिख गए हैं। आबादी भी आपके सामने, आप कंगन के आरसी का और पढ़े लिखे के फारसी का। अब तो आपकी आबादी की जानकारी भी मिल गई है कि मेरी यह ताकत है। इसलिए आपको अपनी ताकत के अनुसार बंसी चाचा के शहादत समारोह में बोलिए। बंसी चाचा कानून हलवाई थे, इतना बड़ा काम लोग अपने परिवार के लिए मरता, ये समाज के लिए जो आदमी देश के लिए भी मरा और स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए भी 1 रुपया नहीं लिया और पूर्ण के लिए अपने को आहुति दे दी और कोई उसको पूछने वाला नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग निकले आप ही की तरह। मेरे मन में आया कि इतना बड़ा महान व्यक्ति का कोई शहादत नहीं मना रहा है तो चलो हम लोग मनाए और इसी बहाने अपने समाज को भी एकत्रित करें। तो समाज को एकत्रित करने के लिए, चट्टानी एकता दिखाने के लिए और सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी ताकत दिखाने के लिए पटना मिलन हाई स्कूल में 11 बजे का कार्यक्रम है। आप लोग आइए, भोजन भी कराएंगे, सारा व्यवस्था रहेगा। खाली अपने तरीका से आप लोग आइए और कमेटी के सारा लोग हैं, सब लोग आपको व्यवस्था देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय।